आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। न्यायपालिका को विपक्ष की भूमिका के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और इसे विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गुलमर्ग में जीते खिलाड़ियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, तो सीएम धामी ने दिए मामले की जांच के आदेश। ऑल वेदर रोड बनने से साल भर चलेगी चारधाम यात्रा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड का काम पूरा होने के बाद विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा साल भर चलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। चंपावत में खाई में गिरी कार, चालक समेत 4 की मौत। तो अमोड़ी खटोली राजमार्ग पर दुधोरी के पास कार के 250 मीटर खाई में गिरने से चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई। एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा अमोड़ी खटोली राजमार्ग पर 7 किलोमीटर दूर दुधोरी स्कूल के पास रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर शोक जताते हुए संवेदना जताई है। साथ ही उन्होंने घायलों को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों को नहीं मिल रहा वित्त विहीन सेवा का लाभ। प्रश्न क्रमांक समान होने पर संघ ने उठाए सवाल, तो आरोप विशेष व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। सीबीआई ईडी पर विपक्ष की मोर्चेबंदी। तो आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 9 मार्च तक साफ रहेगा मौसम। तो उत्तराखंड में 9 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। होली पर बारिश का संकट भी नहीं रहेगा। साफ मौसम में होली का पर्व मना सकेंगे। मौसम विभाग ने 6 से 9 मार्च तक होली साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड का बजट 15 मार्च को पेश होगा। उत्तराखंड में लगातार घटने लगा बिजली उत्पादन। तो राज्य में बिजली उत्पादन घटने के कारण ऊर्जा निगम को हर दिन 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी करने गई पुलिस बेरंग लौटी। होली पर कॉर्बेट की सुरक्षा संभालेंगे हाथी और विदेशी नस्ल के कुत्ते। उत्तराखंड आने वालों पर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एंटी टैक्स पर कनिष्ठ सहायक की परीक्षा कराई। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधर सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा के लिए कुल 1,45,239 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,14,052 अभ्यर्थी यानी 78.50% ने परीक्षा दी। कनिष्ठ सहायक परीक्षा में प्रश्न क्रमांक समान होने पर उठे सवाल। तो बेरोजगार संघ का आरोप कि विशेष व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पेपर के चारों सेट में प्रश्नों के क्रमांक एक समान होने पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सवाल उठाए हैं। संघ का आरोप है कि विशेष व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया, जबकि आयोग का कहना है कि क्रमांक एक समान होने से परीक्षा की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा। कहीं भी अनियमितता या नकल का मामला सामने नहीं आया। रविवार को परीक्षा संपन्न होने के बाद बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉय पवार ने आरोप लगाया कि इतिहास में पहली बार एक परीक्षा के अलग अलग पेपर सेट में सवाल नंबर 1 से 100 तक समान क्रम में आए हैं। प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला भी समान थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई जगह पर प्रश्न पत्रों की सील टूटी होने के भी साक्ष्य मिले हैं। बताया कि एक अभ्यर्थी ने उन्हें बताया कि उनके आगे वाली सीट पर बैठे अभ्यर्थी की ऑप्टिकल मार्क्स रीडर OMR की छाया प्रति नहीं थी। कई अभ्यर्थियों के प्रश्न पुस्तिका क्रमांक तथा उत्तर पुस्तिका क्रमांक अलग अलग थे, जो कि हमेशा समान होते हैं। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष सचिव से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। प्रश्न पत्रों की सीरीज को लेकर के जुबानी जंग। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कहा कि प्रदेश में रविवार को हुई लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में पेपर के 4 सेट में न तो सवालों के क्रम बदले गए न ही ऑप्शन के, जबकि आयोग ने कहा कि प्रश्नों के एक ही क्रम में होने से परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। परीक्षा प्रणाली बदलने पर सवाल। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में बदलाव का विरोध किया। रावत के मुताबिक इससे परीक्षा में उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न लगभग शून्य हो जाएंगे।
हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राज्य के परिवेश को ध्यान में रखकर परीक्षाएं संचालित कराने के लिए ही राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रत्येक राज्य इसी के अनुकूल परीक्षाओं का सिलेबस तैयार करता है। 2016 में उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर विचार विमर्श कर उत्तराखंड संदर्भित विषय वस्तुओं को लगभग 35% तक सिलेबस में समाहित कराने पर सहमति बनाई थी। कांग्रेस ने आयोग पर साधा निशाना। तो कनिष्ठ सहायक परीक्षा को लेकर के उठे विवाद पर कांग्रेस ने सरकार और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर निशाना साधा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से भी इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को एक ही क्रम वाले प्रश्न पत्र दिए जाने से साबित हो गया है कि सरकार एक भी भर्ती परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रही है। गरिमा ने कहा कि चारों सेट में सभी प्रश्न पत्र एक क्रम में रखा गया है, तो फिर आयोग ने चारों सेट बनाने की जहमत क्यों उठाई। युवाओं ने पेपर को कठिन बताया। तो कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने 12वीं स्तर की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के पेपर कठिन बताया। एचआरआर रेस कोर्स में पछात्री आशीष नेगी ने बताया कि पटवारी का ग्रेजुएशन स्तर का पेपर सरल था, जबकि कनिष्ठ सहायक का पेपर कठिन आ गया। कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर पेपर को आईएएस पीसीएस के स्तर पर का होने का दावा किया है। गेस्ट टीचरों की सेवाएं समाप्त करने से नाराज। उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने होली से पहले कुछ गेस्ट टीचरों की सेवाएं समाप्त किए जाने पर नाराजगी जताई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जा रहा है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन के मुताबिक अतिथि शिक्षक काफ़ी समय से सुरक्षित भविष्य के लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। मंत्री ने कहा नियमित शिक्षकों की नियुक्ति से किसी भी गेस्ट टीचर की सेवा प्रभावित नहीं होगी। इसके बावजूद होली से पहले राजकीय इंटर कॉलेज जयकोट धारचूला जिला पिथौरागढ़ में एलटी के पद पर कार्यरत अतिथि शिक्षक जितेंद्र सिंह बिष्ट को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज जैना जिला अल्मोड़ा में गणित सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत अतिथि शिक्षक गौरव सुयाल को भी कार्यमुक्त कर दिया गया। इसी तरह अन्य स्कूलों से भी शिक्षकों को हटाया जा रहा है। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को नहीं मिला वित्त विहीन सेवा का लाभ। तो प्रदेश के अशासकीय स्कूलों के कुछ शिक्षकों को उनकी वित्त विहीन सेवा को जोड़कर चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, तो कुछ को नहीं मिल रहा है। रास्ता रोककर ईपीएस पेंशन की मांग करेंगे कर्मी। तो उत्तराखंड में 15 मार्च को सभी से जुटने का किया आह्वान। उपनल कर्मियों का नियमितीकरण हो तो समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर बैठक में जताया रोष। रिफाइंड तेल का सैंपल फेल, 50,000 रुपये का जुर्माना। तो हल्दी व ब्रेड के उत्पाद में भी मिली मिलावट, 25,000 का अर्थदंड लगाया गया। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वहीं 11 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। गोपेश्वर से खबर आई है। मृत मिले युवक की मौत की जांच रेगुलर पुलिस करेगी। कम बर्फबारी का फूलों की घाटी में दिखेगा असर। तो फूलों की घाटी में इस बार बेहद कम बर्फबारी हुई है। इसका असर आने वाले सीजन में यहाँ प्राकृतिक रूप से होने वाले फूलों पर दिखाई देगा। 9 घंटे तक बाथरूम में कैद रहा गुलदार व कुत्ता। तो घनसाली टेरी से खबर आई है। भिलंगना ब्लॉक के थापला गांव के मेरियाना में एक गुलदार और कुत्ता बाथरूम में करीब 9 घंटे तक साथ कैद रहे। इस दौरान गुलदार ने एक बार भी कुत्ते पर हमला नहीं किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद वन विभाग की टीम को गुलदार को पिंजरे में कैद किया और कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं खबर पौड़ी से अगरोड़ा के जंगल में आग लगाने पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। तो तहसील पौड़ी के राजस्व पुलिस क्षेत्र अगरोड़ा के जंगल में आग लगाने पर राजस्व उप निरीक्षक ने स्वतः अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले भी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। घनसाल से खबर आई है। डंपर खाई में गिरने से चालक की मौत, क्लीनर हुआ घायल। तो घुत्तू बीना मोटर मार्ग पर एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। डंपर उत्तरकाशी में आए भूकंप के 3 झटके सामग्री लेकर जा रहा था। रिएक्टर मापी गई तीव्रता, दहशत में है लोग। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई कनिष्ठ सहायक की परीक्षा। चौधार गांव की शालिनी राणा ने जीते 3 पदक। वहीं खबर नई टिहरी से, टिहरी की बेटी ने संसद में व्याख्यान देकर सुर्खियां बटोरी।
केदारनाथ यात्रा समूह में किया जाएगा घोड़ा खच्चरों का संचालन। तो इस बार कानवाई व्यवस्था होगी लागू, थोड़े थोड़े अंतराल में किए जाएंगे रवाना। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों के संचालन के लिए कानवाई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें पैदल यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, साथ ही जानवरों की सही तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। 2 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए कर चुके पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा के लिए अब तक 2 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ में 1.12 लाख और बद्रीनाथ के लिए 92,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। केदार घाटी को मिली 15 से 20% बुकिंग। तो आगामी केदारनाथ यात्रा के लिए केदार घाटी के होटल, लॉज, रेस्टोरेंट संचालकों को बुकिंग मिलनी शुरू हो गई है। चारों धामों में बनेंगे वाईफाई जोन, नहीं अटकेगा नेटवर्क। चारधाम यात्रा स्वास्थ्य विभाग ने मांगे विशेषज्ञ चिकित्सक। तो उत्तरकाशी जिले में बनी हुई है डॉक्टरों की कमी। फिलहाल प्री फैब्रिकेटेड हट में आपदा प्रभावितों का पुनर्वास नहीं है संभव। तो ढाक गांव में 15 में से एक प्री फैब्रिकेटेड हट आज होगा तैयार, 14 अभी भी निर्माणाधीन। तो ढाक गांव के निर्माणाधीन प्री फैब्रिकेटेड हट में आपदा प्रभावितों का पुनर्वास कराना अभी संभव नहीं होगा। यहां 15 में से 10 हट का ढांचा खड़ा कर दिया गया है। सोमवार तक एक प्री फैब्रिकेटेड हट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मोरी के कुमनाई में 3 मंजिला मकान जला। तो रविवार दिन में लगी आग, ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए अन्न भंडार को जलने से बचाया। प्रभावित बोले, पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित करो। जोशीमठ बचाओ अभियान दल का कर्णप्रयाग गोचर में स्वागत किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 5,000 रुपये का इनाम। तो गोपेश्वर से खबर आई है, चारधाम यात्रा के दौरान या सामान्य दिनों में सड़कों पर वाहन दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को त्वरित इलाज मिल सके, इसके लिए परिवहन विभाग ने योजना बनाई है। योजना के तहत किसी भी घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रशासन की ओर से 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उत्तरकाशी के 127 प्राथमिक स्कूलों में लटक सकते हैं ताले। तो 3 विद्यालयों में एक ही छात्र, 12 स्कूलों में 3-4 ही विद्यार्थी हैं। नौकरी के नाम पर ठगने वाले गिरोह को पकड़ा गया। 27 फर्जी कंपनियां बनाकर कागजों से हो रहा था कारोबार। यूपीसीएल ने 10 माह में 6,733 करोड़ रुपए वसूले। पर्दे के पीछे चल रही हौफ की कुर्सी की लड़ाई, सरकार मौन। तो कैंट इलाहाबाद का निर्णय राजीव भरतरी के पक्ष में आने के बाद भी बना है सस्पेंस। कुख्यात सुनील राठी गैंग के बदमाश को पुलिस ने सिडकुल क्षेत्र से दबोचा। तो हरिद्वार से खबर है, ये पूर्व अध्यक्ष के भाई से मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। साइबर ठग सक्रिय कहीं खाली न कर दे आपका अकाउंट। तो होली पर झांसे में आकर न गवा बैठे रकम, रिश्तेदार परिचित बन फोन करते हैं साइबर ठग। वही खबरें हरिद्वार से, अब ग्राम प्रधान और राशन डीलर लड़ेंगे फाइलेरिया से, जंग दिलाएंगे निजात। वही खबर है, रुड़की से कनिक सहायक भर्ती परीक्षा में 20 से 25% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। टिहरी की बेटी ने संसद में व्याख्यान देकर सुर्खियां बटोरी। साइकिल रैली से दिया इंडिया क्लीन एंड ग्रीन का संदेश। 6 दिन से लापता युवती को ढूंढने के लिए लोगों ने घेरी कोतवाली। तो रुड़की से खबर आई है, 6 दिन से लापता चल रही युवती की बरामदगी न होने से नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया। दुकानदार से लूटपाट करने वाले 2 बदमाश को पुलिस ने दबोचा। तो हरिद्वार से खबर आई है, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना, बिना नंबर प्लेट की बाइक और लूटे गए जेवर भी बरामद किए गए। ज्वालापुर क्षेत्र में चाकू लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार किया गया। भेलकर्मी और व्यापारी के घर में चोरी, एक को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर लक्सर से चरस और तमंचा के साथ युवक को दबोचा गया। डंपर की चपेट में आए किशोर की मौत। तो पथरी से खबर आई है, डंपर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए किशोरी की उपचार के दौरान मौत हो गई। कहीं चला गुलाल तो कहीं खेली गई फूलों की होली। होलिका दहन पर नई पेंशन योजना कानून का करेंगे दहन। नैनीताल से खबर है, हस्तशिल्प और स्थानीय कला को नया आयाम दे रहा श्री अरबिंदो आश्रम।
निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, निगम का ओबीसी सर्वे पूरा हुआ। गोला नदी में फिर से शुरू हुई खनन। कमिश्नर की फटकार के बाद पेयजल लाइन की मरम्मत शुरू हुई। रेलवे बाजार की 2 दुकानों में आग से सामान जलकर राख। तो हल्द्वानी से खबर है, गद्दों की से भरी एक दुकान के गोदाम में अचानक आग लग गई। विकराल हुए आग ने पड़ोस में संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को भी जद में ले लिया। दवा कारोबारियों ने दी कारोबार बंद करने की चेतावनी, बोले नए ड्रग्स नियम से दवा कारोबारियों का होगा उत्पीड़न। सोसाइटी सचिव के फर्जी हस्ताक्षरों से संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगा। चावल कारोबारी ने पत्नी की हत्या का गुनाह कबूला। तो पत्नी की निर्मम हत्या करने के बाद फरार चावल कारोबारी को बनभूलपुरा पुलिस ने घटना के 12 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। वही खबर है, नैनीताल से हत्या की कोशिश और दहेज उत्पीड़न में दोषी पति को 3 वर्ष की कारावास हुई। माता पिता से मिलने हल्द्वानी गई युवती लापता हो गई। हरिद्वार से आ रहे शिक्षक की दुर्घटना में मौत। तो हरिद्वार से गंगा स्नान कर परिवार सहित कार से लौट रहे शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनके परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों ने घायलों को काशीपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है। अब अपने भविष्य की चिंता में सरकार के खिलाफ तानी मुट्ठी। तो वेतन विसंगति दूर करने और एरियर की मांग पर अड़े प्राथमिक शिक्षक। बेस अस्पताल को चलाएंगे 10 डॉक्टर। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नहीं आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। राशन देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले को नोटिस दिया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण। त्यौहार से पहले हादसा, 4 गांवों में नहीं मनेगी होली। तो चंपावत से खबर आई है, होली की खुशी को एक हादसे ने बिखेर दिया। 4 गांवों में मातम है। इस बार इन गांवों में होली का रंग नहीं चढ़ेगा। पहले उतार दिए जाने से बची गंगा सिंह और बची सिंह की जान। तो अमोड़ी क्षेत्र के छतकोट में गंगा सिंह और बची सिंह की इस हादसे में जान बच गई, क्योंकि वाहन में जगह नहीं होने से चालक ने उन्हें उतार दिया था। दोनों जबरन उतार दिए जाने से चालक से गुस्सा थे, लेकिन जब उन्हें हादसे की जानकारी मिली तो उनका गुस्सा काफूर हो गया। अमोड़ी क्षेत्र में 10 माह में दूसरा हादसा। पिछले साल अप्रैल में भी जीप दुर्घटना में 3 मौत हुई थी। एक और हादसा, बोलेरो और कैंटर की टक्कर में 3 लोग घायल। तो टनकपुर से खबर है, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्तिया के पास बोलेरो और कैंटर की टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 3 लोग घायल हो गए। मकान में आग लगने से इमारती लकड़ी जली। धारचूला से खबर आई है, वहीं सड़क में गड्ढे भरने का काम शुरू हुआ। ऊंची हिमालय क्षेत्रों में हिमपात। तो पिथौरागढ़ मुंशियारी से खबर आई है, 9 मार्च से शुरू होगा पूर्णागिरी मेला, सजने लगी दुकानें। पिथौरागढ़ नैनी सैनी एयरपोर्ट से एटीसी हटाने की तैयारी है। रिवर्स पलायन के लिए करेंगे कार्य। तो कोश्यारी ने कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा के साथ संगठन के लिए कार्य करने का आह्वान किया। चंपावत जिले में 2862 ने दी परीक्षा। खटीमा में नगरा तराई स्थित सीएम आवास में मां को होली का तिलक लगाकर मां का आशीर्वाद लेते सीएम धामी। वही खबर आई है, ग्राम प्रधान कविता को राष्ट्रपति ने दिया स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। तो ग्राम प्रोडा की प्रधान है कविता गोस्वामी। अल्मोड़ा कोसी हाईवे बदहाल, बन गए गड्ढे, बढ़ा दुर्घटना का खतरा। बात करते हैं जॉब को लेकर के। तो 89 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एनसीबी ने जारी किया विज्ञापन। तो 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बेल में करें आवेदन। तो 110 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद से प्रति व्यक्ति आय हुई दुगनी। होली मिलन की धूम, गीतों की बहार, संग उड़ा गुलाल। दून में होलिका दहन कल 8 को खेली जाएगी रंगों की होली। रविवार को खुले बिजली घर नहीं पहुंचे उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं को जानकारी न होने से बिजली घरों में पसरा रहा सन्नाटा।
मृतक कमलेश के घर से दस्तावेज गायब। तो भंडारी बाग में 75 वर्षीय कमलेश धवन की हत्या के मामले में दूसरे दिन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई पुलिस। कनाडा में नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठगे 7.5 लाख रुपए। 29 मार्च को नामांकन, 30 अप्रैल को मतदान, तो छावनी परिषद चुनाव। दरबार साहिब पहुंची पंजाब की पैदा संगत। सज्जादा गद्दी नसीन श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में संगत ने ली अरदास। रोजगार मेला 12 मार्च को पंजीकरण जरूरी। तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से 21 मार्च को क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में 39 निजी कंपनियां बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए अवसर देंगी। मेले में प्रतिभाग करने के इच्छुक प्रतिभागियों को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत अभ्यर्थी ही मेले में भाग ले सकेंगे। परीक्षा हुई, अब जल्द परिणाम घोषित करने की उम्मीद है। निम में पहले माउंटेन टेरेन बाइकिंग कोर्स की शुरुआत हुई। जोशीमठ से ओली तक स्काई रनिंग होगी। तो 8 और 9 अप्रैल को आयोजित की जा रही है स्काई रनिंग व स्काई अल्ट्रा रेस। तो 8 और 9 अप्रैल को जोशीमठ से ओली तक स्काई रनिंग और स्काई अल्ट्रा रेस आयोजित की जाएगी। कुमड़ाई में 3 मंजिला मकान जला। इंटरनेट मीडिया पर छाई उत्तराखंड की दिव्या। वही खबर है, कीर्तिनगर से बुलेरो ने 3 दोपहिया वाहन को मारी टक्कर। तो शनिवार शाम को थाना कीर्तिनगर से 18 किलोमीटर दूर मलेथा टिहरी रोड के निकट तेज रफ्तार से आ रहे बुलेरो ने 3 दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। उसके बाद फरार होने लगा, लेकिन बाजार के व्यापारियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वही खबर रही है, विकास नगर से महंगाई के विरुद्ध खोला मोर्चा। तो महंगाई बढ़ने से जनता में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला बनाई अश्लील वीडियो। तो विकास नगर से खबर है, कोतवाली में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर फोटो व वीडियो बनाने का आरोप लगाया। कहा आरोपित ने ब्लैकमेल कर उससे 5 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को दिया 3 तलाक। तो विकास नगर से खबर आई है, यशपाल के हत्यारोपित 4 दोस्तों को भेजा जेल। 13 दिन में 2 लाख से अधिक का पंजीकरण। तो बद्रीनाथ धाम के लिए 91,583 और केदारनाथ के लिए 1,12,040 तीर्थयात्री करा चुके हैं पंजीकरण। 50 लाख की रंगदारी में राठी का गुर्गा दबोचा गया। वही खबर है, रुड़की से युवक को गोली मारने की घटना में 3 गिरफ्तार हुए। महिला से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की कारावास हुई। कलियर से खबर है, बाइक से टकराकर ऑटो गड्ढे में गिरा, महिला की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता किशोरी लक्सर से बरामद की गई। संवेदनशील केंद्रों पर पैनी नजर पुलिस कर्मियों की होगी तैनाती। तो अल्मोड़ा में 11 विकास खंडों में बनाए गए हैं 118 परीक्षा केंद्र। 18,247 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कपकोट में बुरांस के पेड़ पर फंदे से लटकी विवाहिता। तो कपकोट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 27 वर्ष की विवाहिता फंदे पर झूल गई और उसकी मौत हो गई।